आज हम पढ़ेंगे परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो ज्यामितीय आकृतियां होता है, ज्यामितीय आकृतियों में साधारणतः हम परिमाप और क्षेत्रफल निकालते हैं। परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर, क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। ठीक है, परिमाप का अर्थ क्या होता है? किसी आकृति की भुजाओं का योग को उस आकृति का परिमाप कहते हैं। जब हम चतुर्भुजाकार आकृति लेते हैं या त्रिभुजाकार आकृति लेते हैं, जो भी आकृति लेते हैं उसी आकृति का भुजाओं का योग को हम कहते हैं परिमाप। देन क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? किसी आकृति की भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र, भाग या तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। क्योंकि जो आकृति होता है, वर्गाकार आकृति होता है, आयताकार आकृति होता है या त्रिभुजाकार आकृति होते हैं, पूरा तो वो समतल के ऊपर नहीं रहता है। जो एरिया समतल के ऊपर रहता है उस एरिया को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। ये हो गया परिमाप, और परिमाप हो गया भुजा का योग को हम बोलते हैं परिमाप। क्षेत्रफल हो गया जो एरिया वो घेर के रखता है, जो टच करके हम समतल को रखता है, उस एरिया को कहते हैं हमको उसको क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया अपना परिमाप किसे कहते हैं और क्षेत्रफल किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कैसे कहते हैं? तीन भुजाओं से या तीन रेखाखंड से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? तीन रेखाखंड किसे रेखाखंड से घिरी हुई आकृति को हम कहते हैं, आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंड से घिरी हुई आकृति को कहते हैं त्रिभुज। ये हो गया अपना तीन रेखाखंड ए, बी और सी। ये तीन रेखाखंड हो गया। तीन रेखाखंड से घिरी हुई आकृति का नाम हो गया त्रिभुज। इसका तीन शीर्ष बिंदु होता है और तीन भुजा होता है। त्रिभुज का तीन शीर्ष बिंदु होता है, तीन भुजा होता है, तीन अंतःकोण होता है। ठीक है, तो जब साधारणतः हम क्या करते हैं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, कभी समकोण त्रिभुज होता है तो इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो हम इसको करते हैं ए बी सी, ऐसे सिंबलिकली नाम ले देते हैं। तो समकोणी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, ये होता है ए बी सी। हम इसको बोलते हैं ऊंचाई, ये हो जाता है उसका आधार, ये हो जाता है उसके विकर्ण। ठीक है, ये जो है हम जो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होता है? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार जितना है उसका आधा इंटू ऊंचाई, ये होता है सूत्र। सपोज आधार कितना है? आधार हो गया अपना 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हुआ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ इंटू आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, तो कितना होगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं, हम उसको वर्ग में, चाहे वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ऐसे ही हम इसको प्रकाशित करते हैं। तो ये हो गया अपना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। कुछ क्षेत्र में क्या होता है, इसे त्रिभुज का दे देता है और उसका तीन भुजाएं दे देता है। तीन भुजाएं का मानो सपोज एक उदाहरण से हम बताते हैं। इस क्षेत्र में हमको क्या करना होगा, एक त्रिभुज का हमको परिमाप लेना होगा, परिसीमा लेना होगा। तो परिसीमा मापने के लिए हमको क्या करना होता है,
तीन भुजाओं का योग। ठीक है, तीन भुजाओं का योग। तो परिसीमा को, एक त्रिभुज का परिसीमा को हम ऐसे 2s के माध्यम से प्रकाशित करते हैं, 2s। तो परिसीमा हो गया इसका a प्लस b प्लस c, तीन भुजाओं का योग। ये किसके लिए है? ab प्लस bc प्लस ac, तीन भुजाओं का योग हो गया उसका परिसीमा। तो पूरा परिसीमा नहीं, हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का, उसमें हम अर्ध परिसीमा लेते हैं, उसको हम s में प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया अपना पूरा परिसीमा त्रिभुज का, तीन भुजाओं का योग हो गया। हम जब को s निकालना होगा तो ये क्या होगा, हमको लेना होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये हो गया अपना अर्ध परिसीमा। तो इसी के आधार पर हमको, ये हो गया s, तो इसी के आधार पर परिसीमा अर्ध परिसीमा लेके हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अपनी एक जो है गणितज्ञ है, उनका नाम है हिरन, नाम है हिरन, HERON। हिरन ने एक सूत्र दिया था, उसको बोलते हैं हिरन का सूत्र, जिन्होंने अर्ध परिसीमा को लेके त्रिभुज का क्षेत्रफल का निर्धारण किया था। तो इसका सूत्र है S इज इक्वल टू S नहीं है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू S होल इनटू S माइनस A होल इनटू S माइनस B होल इनटू S माइनस C का रूट ओवर, सबका वर्गमूल। ठीक है, तो इसी आधार पर ये जो सूत्र है, इसको हिरन के सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें पहले हमको क्या होता है, पहले परिसीमा लेना पड़ेगा, तीन भुजा का योग लेना, फिर उसका अर्ध परिसीमा निकालना है। अर्ध परिसीमा के आधार पर ये हमको, क्योंकि ए का मान दिया होगा, बी का मान दिया होगा, सी का मान भी दिया होगा, इसमें से हमको माइनस करके फिर ये हमको करना ही है। ठीक है, तो इसी सूत्र के आधार पर हमको क्या करना है, एक उदाहरण है, क्वेश्चन एक उदाहरण है, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है। ठीक है, भुजा, एक भुजा है, ये 17 मीटर है, बी 25 मीटर है और सी आपका 26 मीटर है। ठीक है, इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निर्धारण करना है। ये हो गया अपना त्रिभुजाकार क्षेत्र। हो गया अपना त्रिभुजाकार क्षेत्र, इसका ए हो गया अपना 17 मीटर, बी हो गया 25 मीटर, सी हो गया 26 मीटर। तो इसमें से हमको क्या करना है, पहले तीनों का एस निकालना होगा। तो ये होगा 17 प्लस 25 प्लस 26 बाई 2। तो ये होगा अपने कितना, 68 बाई 2 इक्वल टू 34 मीटर। ठीक है, ये हो गया अपना 34 मीटर, अर्ध परिसीमा आ गया। उसके बाद हमको क्या करना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र अर्ध परिसीमा निकल गया, एस निकल गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एस का मान कितना हुआ, 34। नेक्स्ट है 34 माइनस ए, फिर 34 माइनस 25, फिर 34 माइनस 26, फिर इसका रूट ओवर। ये हुआ आपका 34 इंटू 17 इंटू कितना
कितना होगा 9 इंटू 8, इसको गुणा करना है और इसका वर्गमूल निकालना है। ये इसका आंसर आएगा आपका 204 वर्ग मीटर। ठीक है, ये है आपका त्रिभुज। इसका सब सिंपल सा है, 204 वर्ग मीटर होगा इसका क्षेत्रफल। इसको सिंपल सा निकालने के लिए क्या होगा आपको, ये हो गया 2 इंटू 17, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होता है। तो एक दो हम कितना 4 2 हो गया, तो इसमें से हमको कितना 2 लेंगे, जो वर्गमूल निकालेंगे 2 लेंगे। ठीक है, 2 बार 2 लेंगे क्योंकि 4 बार दिया हुआ है, 2 हो गया। 17 2 बार है तो हमको क्या लेना है, 1 बार लेना है। 3 2 बार है, 3 लेना है। तो हम इसको जो गुणा कर देंगे अपना आंसर होगा 204 वर्ग मीटर। ठीक है, जैसे ही इसको बोलते हैं हिरन का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको दो प्रकार, जब समकोण त्रिभुज होगा इसमें आधार और ऊंचाई दिया होगा, तो उसमें आधार इंटू ऊंचाई होता है। लेकिन जब ऐसे त्रिभुज दिया होगा 3 भुजाएं दी हुई होगी, तो हम हिरन के सूत्र उसका प्रयोग करके अर्ध परिसीमा लेके हमको निकालना होगा s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी के गुणा करके टोटल उसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, आया समझ में? तो इसको प्रैक्टिस करना सब, फिर जो प्रॉब्लम होगा फिर बताना। ओके।